व्हेन अ चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी, हम्म। अब उस वक्त देयर इज अर्ज टू मैस्टरबेट, और हम्म। इतना सारा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे। तो क्या आपको लगता है कि एक पेरेंट्स कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और टीनेजर्स जितने भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीजें का वो ध्यान रखें? ये इस क्वेश्चन से ना मुझे अभी अपनी रीसेंट मूवी याद आती है, ओ माय गॉड 2, जहाँ पे एक टीनेज, जिन्होंने देखी है वो उसे टोटली रिलेट कर पाएंगे। डिजिटली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है सबके पास, पर तब भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज शायद वो उसकी एजुकेशन हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में नहीं मिलती। और एक इंसान जब ये तो सीख जाता है, एक बच्चा, कि हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, या हमें डेट पे जाना है। और एक वो भी होता है एटीट्यूड, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ डेट पे गया, लोग बताते हैं। एक एटीट्यूड स्टेटस हो गया है, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस है। बट इतनी बेसिक चीज कि एक लड़की या लड़के को ट्रीट कैसे करना है, तो नेहा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम श्योर यू वुड बी द वन हु वुड बी सेइंग ऑल दिस। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? डेफिनेटली, जब हम बात करते हैं किसी के साथ इंटीमेट होना, और इंटीमेसी सिर्फ बेड पर नहीं है, इंटीमेसी आपकी और मेरी कन्वर्सेशन में भी है, इंटीमेसी किसी चीज को पढ़ने में भी है, इंटीमेसी कुछ बाय करने में भी है। सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग इंटरैक्टेड वेयर यू आर इमोशनली मेंटली कनेक्टेड इज कॉल्ड इंटीमेसी। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक तो ये मिथ है कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप को इंटीमेसी कहते हैं। और जहां हम बात कर रहे हैं राजीनामे की या कंसेंट की, या कैसे अप्रोच करना है, किन किन एथिक्स को हमें अपने फ्रेंड्स को बताना है, किन चीजों से स्टार्ट करना है, अल्टीमेटली ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए और वहां नहीं बताया जाता। हम अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर ही नहीं पाते हैं रिगार्डिंग देयर ओन बॉडी, देयर ओन फीलिंग्स विच एक्चुअली स्टार्टेड एट प्यूबर्टी। और आजकल तो प्यूबर्टी 9 years में आने लगी है, 8 years में आने लगी है। सो मेनी हम्म। पेरेंट्स का मैं आज कब बताएं, कब शुरू करें और कैसे शुरू करें। सो इस अल्टीमेटली कम्स अप विद एडुकेटिंग एट राइट एज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बताएं या ये गाइड करें कि ऐसा आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है या आपको मजा देता है। उससे पहले ये भी बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम्म। आपका पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड फील करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी आप मेरे साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, आपने हम्म। मुझे एक मेल भेजा, आपने मुझे इनवाइट किया, हमने थोड़ा सा बात किया, दैट मेक्स मी कंफर्टेबल। एंड व्हेन आई सेड यस, हाँ हम करते हैं, उसके बाद भी कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने मुझे भेजी, ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और अगर मैं आज अभी भी आपको बोलती हूँ नो, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉरवर्ड, सो यू विल नॉट फोर्स मी टू डू इट। यही कंसेंट हमारे हर रिलेशनशिप में, स्पेशली एक बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप, जब हम अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल उस अवस्था में होते हैं जैसे हम पैदा हुए थे, कंप्लीटली नहीं, ऐसे में इस टॉपिक को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं लोग। हम्म। करेक्ट। और एक और चीज है नेहा, कि अभी हम बात करेंगे मैरिज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में क्या होता है, बट उससे पहले जैसे आपने बोला कि इट स्टार्ट्स विद द वेरी फाउंडेशन व्हेन चिल्ड्रन रीच देयर प्यूबर्टी, द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। तो एक हम्म। बात बताइए कि व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स अ टीनेज, बहुत हम्म। सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और बहुत राइट। सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी है इंटरनेट पे। जितना हम्म। अच्छा इन्फॉर्मेशन है उतना ही मिस इन्फॉर्मेशन। आपके जैसे चैनल्स है जो एक्सपर्टीज के बेसिस पे लोगों को बता रहे हैं, पर ऐसे भी हम्म। बहुत लोग हैं जो विदाउट एक्सपर्टीज लोगों को बता रहे हैं, और वो एक हम्म। बहुत बड़ा एक रिस्क है, हम्म। बिकॉज आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो हम्म। कैन वी स्पीक अ लिटिल अबाउट फर्स्ट कि what are the top myths which teenagers encounter in today's world? आजकल के टाइम में बच्चे क्या क्या ऐसा पढ़ रहे हैं जहां उनको एक गलत फहमी हो जाती है, उस गलत फहमी के शिकार की वजह से वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं। लाइक हम्म। लेट्स स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी, हम्म। अब उस वक्त देयर इज अर्ज टू मैस्टरबेट, और हम्म। इतना सारा इंफॉर्मेशन है हम्म। इंटरनेट पे। तो क्या आपको लगता है कि एक पेरेंट्स कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और टीनेजर्स जितने भी अगर देख रहे हैं ये बातचीत, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या चीजें का वो ध्यान रखें? ये इस क्वेश्चन से ना मुझे अभी अपनी रीसेंट मूवी याद आती है, ओ माय गॉड 2, जहाँ पे एक टीनेज, जिन्होंने देखी है वो उसे टोटली रिलेट कर पाएंगे कि एक टीनेज बच्चा अपने स्कूल में, उसको उसके फ्रेंड्स बताते हैं समवेयर अराउंड 11-12 years, उसे फ्रेंड्स बताते हैं दैट यू शुड रब योर ऑर्गन और आपको ना प्लेजर मिलेगा, ऐसे आप करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो वो हम्म। उसको स्कूल में ही कहीं देख रहा है, फिर वो
पकड़ा जाता है, एंड दिस होल मूवी एंड डिबेट इज अबाउट सेक्स एजुकेशन, रिलेटिंग इट विद गॉड एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो ये समझें कि जब हम इस एज में आते हैं, जो कि यौनावस्था, जिसे हम प्यूबर्टी हिट करना कह रहे हैं, जो कि 8-9 साल से शुरू हो जाती है, फीमेल्स में तो एक्चुअली ये विजिबल है कि चलो उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, दे बिकम सेंसिटिव टू देयर बॉडी, उन्हें पता चल जाता है कि ये क्यों आ रहे हैं। कई पेरेंट्स तो ये भी नहीं बता पाते कि पीरियड्स क्यों आते हैं, ये क्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, और दे सिंपली से सबको आते हैं इसलिए आपको भी आ रहे हैं। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कि ये कितना बड़ा बेनिफिट है, ये कितना बड़ा लेट्स से आपके लिए एक वरदान है बीइंग अ फीमेल। जिनको नहीं आ रहे उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है ये। सो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू आर अ वुमन, एंड बाहर तो इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है, तो चल एटलीस्ट आप फीमेल्स में देख पा रहे हो, लेकिन मेल्स को पता ही नहीं होता, और उनके पेरेंट्स इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भी इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है कि आप जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी बच्चा सीख जाएगा और करने लग जाएगा। तो जितना जल्दी आप सेक्स के बारे में बात करोगे, हो यू आर पुशिंग इट योर चाइल्ड इनटू इट। अगर आप जल्दी बोलते हो बाद में बोलते हो नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। कब कितना बताना है और किस बाउंड्री तक बताना है, ये पेरेंट्स को सीखना चाहिए। अब जब हम इतना पेरेंटिंग सेशंस कर रहे हैं, गुस्सा मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद को कंट्रोल करो, क्या हमें नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि कब कितने लेवल पे सेक्स एजुकेशन देना है। सी, हु डजंट मास्टरबेट, किसको मास्टरबेशन के बारे में नहीं पता है आज? From A person to the Z person who is near to death to one who is just entering into puberty, 3, 4, 5 years, सबको पता है, बट कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सब कर भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं कर रहा। सब हर तरीके से कर रहे हैं, बेहतर तरीके ढूंढ रहे हैं, टॉयज इंट्रोड्यूस, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया, इसमें मैंने बहुत सारे रील्स और वीडियोस भी बनाए हैं कि जब आपका बच्चा 5 साल का हो गया, 3 चीजें उसे बता दो कि गुड टच बैड टच क्या है, कंसेंट कब देना है। कंसेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओके आई एम रेडी टू किस, कंसेंट इज ऑल अबाउट टचिंग, है ना, किसको कब ना करना है, कैसे करना है। प्लस उसे ये जरूर बता दो कि रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, वो आजकल सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, एंड इज इट ओके टू हैव गर्लफ्रेंड्स? आजकल लोग बच्चे ये भी बोलते हैं, मैम व्हाट इज दिस साइन, है ना, व्हेन आई गो फॉर स्कूल काउंसलिंग, तो वो बोलते हैं मैम ये मिडिल फिंगर क्या होता है ना, एंड दे ट्राई टू टीज ईच अदर अबाउट इट। यहाँ से ही स्टार्ट होती है सेक्स एजुकेशन। जिस दिन आपका बच्चा आके आपसे ये पूछे ना, मैम मम्मी ये ना ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज दिस मिडिल फिंगर, हाउ बेबीज आर बॉर्न, ये ऐसे यहाँ पे टच क्यों नहीं कर सकते, लड़कों को तो सर कहीं भी मार देते हैं, लड़कियों को नहीं मारते। तो सो मेनी क्वेश्चंस दे कम अप जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। वहीं रुको, वहीं पॉज करो और उनको उनकी बॉडीज के बारे में बताओ। आपको उसे वैसे नहीं लेके जाना, आप इसे नेचुरली बताना है कि बेटा हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं विच आर सेंसिटिव, ठीक है, जहां पे आप उन्हीं लोगों को टच करने दे सकते हो जो आपके नियर है और जिनको आप ट्रस्ट करते हो, एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू शुड से नो। ये सब चीजें वहीं से शुरू करो, वहीं से बताना शुरू करो। और अगर आपको, कई पेरेंट्स पकड़ भी लेते हैं अपने बच्चे को मास्टरबेट करते हुए और वो बात ही नहीं करते। व्हाई? क्यों? अगर आपने पकड़ लिया कि आपका बेटा पॉर्न देख रहा है, बेटी देख रही है, वो कोई मैगज़ीन देख रहा है, या वो अपने दोस्तों से, सम पेरेंट्स फाइंड देयर चैट्स, है ना? कहीं चैट करते हुए पकड़े जाते हैं कि हाय एंड एवरीथिंग। तो अगर आप वहाँ पकड़ रहे हो, आई एम सो अमेज्ड कि आप बच्चे को गंदा लुक दे रहे हो, 3 दिन उनका फ़ोन बैन कर रहे हो और बोल रहे हो अब तू स्कूल नहीं जाएगा, दोस्तों से हट जा। अरे बैठ के बात तो करो कि बेटा मैं समझता हूँ, मैंने भी किया है, ये इस उम्र में होता है, लेकिन इस समय ये टाइम नहीं है, और अगर तेरे को कुछ जानना है, इसके बारे में मैं बताऊँगा ना तेरे को। योर फादर इज़ सो मोर एक्सपीरियंस्ड देन योर फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ तेरे को।